तो अब कई और खबरों का रुख करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट 100। मॉनसून सत्र से पहले सरकार 17 जुलाई को बुला रही है सर्वदलीय बैठक। आज सीसीईए और केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीच होगी वार्ता। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सरकार ने 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। 17 जुलाई को सुबह 11 बजे सभी दलों के नेताओं के साथ होगा मंथन। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रायपुर पहुंची। द्रौपदी मुर्मू का आज बीजेपी सांसदों और विधायकों से मुलाकात का कार्यक्रम तय। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कल असम दौरे पर रहेंगे। असम में विपक्षी दलों के विधायकों और सांसदों से समर्थन मांगेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज विशाखापट्टनम दौरे पर रहेंगे। राज्य स्तरीय मित्र लाभार्थियों के कार्यक्रम में होंगे शामिल। गुरु पूर्णिमा के मौके पर अध्यक्ष राज ठाकरे अपने सभी पदाधिकारियों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने जा रहे हैं। राज ठाकरे ने बांद्रा में पार्टी की भी बैठक बुलाई। यूपी बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार के सॉलिसिटर जनरल कोर्ट से मांगा था समय। कोर्ट ने 13 जुलाई की तारीख दी थी तय। ज्ञानवापी केस में श्रृंगार गौरी में पूजा की याचिका पर मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी। हिंदू पक्ष की दलील शुरू। आज फिर होगी मामले की सुनवाई। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दी दलील। कहा नमाज पढ़ने भर से कोई भी स्थान मस्जिद नहीं बन जाता। श्रृंगार गौरी पर कहा ज्ञानवापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं, यहां होती रही है पूजा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में फिर चली सुनवाई। अदालत के नो वर्क के चलते सुनवाई चली। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रार्थना पत्र पर अब 22 जुलाई को होगी सुनवाई। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा कांड के मुख्य आरोपी। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला। लाल बाजार पे आतंकियों ने पुलिस कर्मियों पर की फायरिंग। हमले में एएसआई मुश्ताक शहीद, 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले पर बोले जम्मू कश्मीर के एडीजी विजय कुमार। कहा कायराना हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रखे हैं, जल्द करेंगे शेयर। अंधाधुंध आके फायरिंग कर दिया, जिसमें हमारे एक एएसआई मुश्ताक साहब शहीद हो गए। 2 पुलिसकर्मी और जख्मी हैं। मैं अभी हॉस्पिटल से मिल आया हूँ, दोनों स्टेबल है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई मुश्ताक अहमद को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। आईजीपी कमिश्नर विजय कुमार ने भी दी श्रद्धांजलि। आतंकी संगठन लश्कर ने हमले के लिए जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पटाखों से लैस एक गैस सिलेंडर बरामद। सिलेंडर को मौके पर किया गया निष्क्रिय। राजीव प्रताप रूडी ने दिया बड़ा बयान। कहा 2060 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा जा रहे हैं, उसको नियंत्रित कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि राज्य अपनी क्षमता के अनुकूल तो नीतिगत पॉलिसी लाना वो एक विषय है, लंबा समय लगेगा। ये शॉर्ट टर्म एफर्ट है जिससे हम कामयाब हो जाएंगे। बढ़ती जनसंख्या पर बोले उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत। कहा एक वर्ग विशेष देश की जनसंख्या को बढ़ाने का कर रहा है काम, विशेष ध्यान देने की जरूरत। सीएम योगी के जनसंख्या वाले बयान पर अखिलेश का तंज। कहा आबादी से नहीं बढ़ती अराजकता। सपा विधायक इकबाल महमूद ने भी विवादित टिप्पणी की। सपा विधायक इकबाल का विवादित बयान। बोले जनसंख्या बढ़ने के लिए मुस्लिम ही जिम्मेदार नहीं, अन्य धर्म के लोग भी जिम्मेदार। जनसंख्या नियंत्रण पर शुरू हुई तर्क वितर्क की राजनीति। असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिया बयान। कहा संविधान से चलेगा देश। गृह मंत्री अमित शाह ने खान और खनिज पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा भारत दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। दुनिया के मुकाबले भारत में काफी कंट्रोल है महंगाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा के काली मंदिर में दर्शन किए। मां काली का आशीर्वाद लिया। कहा संविधान का अपमान करने वाले मां काली का भी कर रहे हैं अपमान। अशोक स्तंभ पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा कुछ लोग मोदी जी से डरते हैं, मोदी की शक्ल में शेर से डरते हैं।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का एक और ट्वीट अशोक स्तंभ पर लिखा, क्षमा करें, मेरा मतलब था सत्यमेव जयते से संघवीमेव जयते का बदलाव पूरा हुआ। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत गुजरात के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीवन कुमार ने मतपत्र और मतपेटी वितरण की निरीक्षण किया। बैलेट बॉक्स की सुरक्षा के लिए हवाई टिकट किया गया है बुक। शिवसेना सांसदों के दबाव में झुके उद्धव ठाकरे, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का किया ऐलान। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। सांसदों के दबाव में मुर्मू के समर्थन पर उद्धव ठाकरे ने दी सफाई, कहा पहली बार आदिवासी समाज से महिला को मिलने जा रहा है बड़ा सम्मान। शिव सैनिकों की भावनाओं का रखा जा रहा है ख्याल। माता और बहनों ने भी कहा था कि रिक्वेस्ट की कि अगर आप समर्थन देंगे तो हमें खुशी होगी, तो उनकी जो भावना है उसका आदर करते हुए मैं द्रौपदी जी को शिवसेना की ओर से समर्थन देता हूं। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में उद्धव के फैसले से कांग्रेस नाराज। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा, शिवसेना के अंदरूनी जनतंत्र की इंतहा होगी। राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कहा हमारे सभी विधायक पीएम मोदी के मार्गदर्शन में द्रौपदी मुर्मू को देंगे वोट। तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने भी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की कही बात। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश में अमरावती पहुंची द्रौपदी मुर्मू, सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी से एक कार्यक्रम में हुई मुलाकात। मुर्मू के समर्थन में हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। यूपी के हापुड़ पहुंचे मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा। जिला प्रशासन और कृषि अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा, बोले उद्धव गुट के कई नेता और कार्यकर्ता संपर्क में, बीजेपी के साथ जाने के फैसले का समर्थन। शिंदे गुट से दरार सेना विधायक सदा ने विभाग प्रमुख के पद से भी इस्तीफा दिया। उद्धव ठाकरे को दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार जल्द। राष्ट्रपति चुनाव के बाद हो सकता है विस्तार। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति पद का चुनाव। औरंगाबाद का नाम बदलने पर सियासती सांसद इम्तियाज ने उठाए सवाल। सांसद इम्तियाज जलील ने जनमत के फैसले के साथ जाने की कही बात। राघव चड्ढा की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती। पंजाब सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले को चुनौती। नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर। पंजाब सरकार की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने राघव चड्ढा, विरोधी बोले अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम, राघव वर्किंग सीएम और भगवंत मान शोपीस मुख्यमंत्री। मुंबई में जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता रविंदर गुप्ता महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस से मुलाकात करते आए नजर। उदयपुर हत्याकांड के 3 आरोपी रियाज, गौस और मोहसिन को रिमांड पर भेजा गया। 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज एनआईए कोर्ट में सभी 7 आरोपियों की कोर्ट पेशी। एनआईए की टीम उदयपुर में मौजूद। आज एनआईए ने 9 जगहों पर राखी छापामार कार्रवाई। डिजिटल डिवाइस और दूसरी चीजें बरामद। संदिग्धों की तलाश जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी के युवक को जान से मारने की धमकी। कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा के समर्थन में किया था ट्वीट। युवक की तहरीर पर केस दर्ज। अजमेर में सद्भावना रैली की शुरुआत। हिंदू संगठनों ने रैली से किया किनारा, कहा भड़काऊ भाषण देने वाले सरवर चिश्ती रैली में कैसे हो सकते हैं शामिल। कल प्रशासन से हिंदू संगठनों ने चिश्ती से माफी मांगने के लिए कही बात। पश्चिम बंगाल में मां काली के अपमान का मुद्दा गरमाया। राज्यपाल से मिले 200 से ज्यादा साधु संत और बीजेपी नेता। मां काली के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर जताया विरोध। कानपुर के सिख दंगों की जांच में जुटी एसआईटी की टीम। 4 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अब तक का 74 आरोपियों की हो चुकी है पहचान। 19 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। मोहम्मद जुबैर पर दर्ज केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन। जेल डॉक्टर पृथ्वी सिंह और डीआईजी अमित वर्मा शामिल। जुबैर पर 6 जिलों में दर्ज है केस।
मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के लिए आज मतदान होगा। 43 जिलों में 214 निकायों में शाम 5 बजे तक मतदान। यूपी के नोएडा में बच्चे का अपहरणकर्ता सीसीटीवी में कैद। पुलिस फुटेज के आधार पर कर रही है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश से लोग परेशान। बारिश के बाद आई बाढ़ का पानी घरों में घुसा। यूपी के गोंडा में खाद्य विभाग ने की छापामार कार्रवाई। कई दुकानों से लिए सैंपल जब्त। सैंपल टेस्ट के लिए भेजे। यूपी के गोंडा में कैदी ने जहर खाकर के खुदकुशी की कोशिश। रिमांड पर ले जाते वक्त खाया जहर। यूपी के बुलंदशहर में एसडीएम ने 75 बीघा जमीन अवैध कब्जे से कराई मुक्त। 12 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बुलंदशहर में पुलिस ने 3 ई रिक्शा चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के 2 ई रिक्शा, 4 बाइक, तमंचा और 50,000 नकद बरामद। बुलंदशहर में बिजली की जर्जर लाइन से भारी नुकसान की आशंका। बिजली विभाग जर्जर लाइन ठीक कराने की मांग कर रहा है। बुलंदशहर में जीप कतरे की लोगों ने की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के बुलंदशहर में मासूम की हत्या। मासूम के जिस्म पर मिले चोट के निशान। यूपी के बुलंदशहर में धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। यूपी के मांझी में एक बेटी ने अपनी मां के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराया मामला। बेटी ने मां से अपनी जान को बताया खतरा। यूपी के मांझी में पीएससी के 205 जवानों की पासिंग आउट परेड। पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन। यूपी के बदायूं में एडीजी ने कानून व्यवस्था का लिया जायजा। कांवड़ यात्रा को लेकर दिए दिशा निर्देश। यूपी के बरेली में मामूली विवाद में सगे भाई ने किया जानलेवा हमला। विवाद में एक भाई की हुई मौत। यूपी के अंबेडकर नगर में डीएम ने कस्तूरबा विद्यालय का किया निरीक्षण। साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। यूपी के अंबेडकर नगर में ट्रांसफार्मर जलने से बिजली व्यवस्था हुई चौपट। बिजली नहीं आने से लोग हुए परेशान। पंजाब के महाधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू पर हमला। शताब्दी ट्रेन से जा रहे थे सिद्धू। पानीपत के पास बदमाशों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी की। हमले में एजी की सीट के शीशे टूटे। आगरा में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। 3 बच्चों की मौके पर मौत। 5 बच्चों की हालत गंभीर, इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर। नक्सल नेताओं की प्रताड़ना से परेशान थे। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर लिया फैसला। राजमहल में जगतगुरु परमहंस दास को प्रवेश न देने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और जगतगुरु के प्रवेश पर रोक लगाने की मांगा जवाब। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी वाला होर्डिंग लगाने का मामला। पुलिस ने आनन फानन में होर्डिंग हटवाई। 5 लोगों को किया गिरफ्तार। होमवर्क न करने पर बच्ची को पीटने का वीडियो वायरल। यूपी में टीचर ने 5 साल की बच्ची को 30 सेकंड में 10 थप्पड़ मारे, बाल खींचे। यूपी के उन्नाव की घटना। पंजाब पुलिस और गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी। मुद्रा पोर्ट से 75 किलो हेरोइन बरामद। बिना सिले कपड़ों में छिपाकर रखकर ले जाई जा रही थी हेरोइन। स्पाइसजेट के चेयरमैन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। अजय सिंह पर गुरुग्राम के कारोबारी से धोखाधड़ी का मामला हुआ दर्ज। स्पाइसजेट के एक और विमान में गड़बड़ी। मैंगलोर से दुबई जा रहा था विमान। लैंडिंग के बाद जांच में गड़बड़ी पाई गई। कठुआ में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़। अज्ञात व्यक्तियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। कार्रवाई की मांग को लेकर धरना शुरू। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ग्रेट खली ने टोल कर्मी के साथ बहस की। जलंधर से करनाल जा रहे थे, तभी जबरन बहस हुई और उसके बाद थप्पड़ मार दिया। रामपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। थाना प्रभारी और एक आरोपी घायल। 2 तस्कर भागने में हुए कामयाब। हथियार जब्त। ग्रेटर नोएडा में बेकाबू कंटेनर ट्रक में जा घुसा। कंटेनर सवार को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। फिरोजाबाद में पाइपलाइन में लीकेज की वजह से हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। सड़कों पर पानी भरा। स्थानीय लोग हो रहे परेशान। झांसी में कोचिंग जा रही छात्रा पर चाकू से हमला। छात्रा की हालत गंभीर। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बिजनौर में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा।
हालत नाजुक, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश के पास से कारतूस बरामद। भोपाल में बारिश से मुसीबत, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सरकारी बंगले में घुसा नाले का पानी, कर्मचारी पानी को निकालने में जुटे। श्यामला किल्स में बना हुआ है ये बंगला। बस्तरी और बालटाल दोनों जगहों से पूरी तरह बहाल हुई अमरनाथ यात्रा। हजारों तीर्थयात्री दर्शन के लिए पवित्र गुफा पहुंचे। आईटीबीपी के जवान श्रद्धालुओं की मदद में जुटे। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, सीएम जगन ने जिला कलेक्टर्स को सतर्क रहने के लिए दिया आदेश। प्रदेश के 4 संवेदनशील जिलों में 2-2 करोड़ रुपए जारी भी किए। यूपी के बड़वानी में नर्मदा का जलस्तर बढ़ा। नर्मदा तट पर ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में डूबी। मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर बाहर निकाला, ट्रॉली फंसी रही। नर्मदा जिले में बाढ़ जैसे हालात, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया हवाई सर्वे, अधिकारियों को सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। गुजरात में लगभग सभी इलाके बाढ़ से प्रभावित। कूच नवसारी में भी पानी बढ़ने से हालात बिगड़े। बाढ़ की स्थिति को लेकर गांधीनगर में मौसम निगरानी समिति की बैठक, जरूरी एहतियात बरतने पर हुई चर्चा। आगरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नेशनल हाईवे 2 बना तालाब, पानी भरने से दर्जनों गाड़ियां जाम। विक्रम सिंघे अब होंगे कार्यकारी राष्ट्रपति। आज की श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से देंगे इस्तीफा। आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के चलते राष्ट्रपति के इस्तीफे की लंबे समय से हो रही थी मांग। श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ आक्रोश के बीच कोलंबो पहुंचा आर भारत। कोलंबो में खाने पीने से लेकर पेट्रोल की किल्लत, 1 किलोमीटर के लिए 120 रुपए से ज्यादा किराया। कैलिफोर्निया के योसेमाइट वन में लगी भीषण आग से सेक्वोया वृक्ष को खतरा। आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश लगातार जारी।